यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे लोग लाखों लोग उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन और सट्टेबाजी की जो ऐप्स हैं तो उसकी तस्वीर की है। बिनोमो, 1x, Bet365 और इस तरह के और भी हैं। तो तहकीकात में 27 ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें बाकायदा तौर पे डक्की ने इनको प्रमोट किया है और काफ़ी सारी जो है हटा भी दी गई हैं, बट 27 ऐसी हैं जिसमें बाकायदा तौर पे इनके लिंक्स और अभी तक स्टिल जो है वो इनके पास पड़ी थी। तो इनके ऊपर एफआईआर के मुताबिक एनसीएससीआई का मानना है कि डक्की भाई उनमें से एक ऐप का जो है वो कंट्री मैनेजर के तौर पे भी काम कर रहे थे, जिसमें बिनोमो है। और मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, उनके प्रमोट नहीं सिर्फ कर रहे थे बल्कि उसको बाकायदा तौर पे इसकी जो फैसिलिटेशन, प्रमोशनल सरगर्मियाँ और सबको वो देख रहे थे और बगैर इजाज़त के लिए। और ये जो हुकूमत के जो इदारे हैं जैसे स्टेट बैंक हो गया, एससीसीपी हो गया या एफबीआर, किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई इन्होंने, तो इनकी इजाज़त के बगैर ही ये काम हो रहा था। तो ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो एनसीसीआई का दावा ये है कि उनके पास व्हाट्सएप की चैट के रिकॉर्ड हैं और जो पैसे ट्रांसफ़र हुए गैर कानूनी तरीके से, वो सब सबूत उनके पास मौजूद हैं जो कि इल्ज़ामात को साबित करते हैं। और पैसों की भी बात हुई है कि प्रमोशन के बदले में डक्की भाई ने करोड़ों रुपए जो वसूल किए हैं। तो अभी इसकी असल अमाउंट जो है वाज़ह नहीं है। तो वो यही पैसा जो है दूसरों को, एनसीसीआई का कहना यह है कि धोखाधड़ी के ज़रिए से जो है लोगों से ये लिया गया है। और इसमें आगे जो है तफ्तीश अभी जारी है, मज़ीद भी चीज़ें आएंगी।